नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और दोनों ही राज्य लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र से जो अपडेट है, महाराष्ट्र की जो सरगर्मी है वो कुछ ज्यादा ही गर्म हो चली है। वारिस पठान, इस नाम को तो आप जानते ही होंगे। एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, टीवी पर अक्सर आपने इन्हें बहस करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए, हिंदुओं को बड़ा भला, बीजेपी को बड़ा भला बोलते हुए आपने जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने वारिस पठान को गिड़गिड़ाते हुए भी देखा है? क्या आपने वारिस पठान को रोते हुए भी देखा है? अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, फिर समझाएंगे कि आखिर गिड़गिड़ाने पर उतारू क्यों है वारिस पठान। का भरोसा नहीं, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो। 5 साल बाद मैं रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं है। मेरा कसूर है रे बेटा, कसूर है मेरा कि मैं लड़ रहा हूं सबके लिए। मेरा यही गुनाह है ना, और मेरे को आवाज उठाता हूं रोज सब। वारिस पठान भिवंडी से चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, महाविकास आघाड़ी हो, सबके इनके खिलाफ कैंडिडेट इस यहां उतरे हुए हैं। लेकिन देखिए, जैसे ही चुनाव में आए, एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, जब जनता का वोट लेना होता है तो नेता इसी तरीके से गिड़गिड़ाते हैं। ये सिर्फ वारिस पठान की बात नहीं है, हर एक नेता का यही हाल है। जब उसे खिसकता हुआ मामला दिखता है कि नतीजे उसके पक्ष में नहीं है, तो वो उस अपना आखिरी हथियार, यही रोने वाला, इस्तेमाल करता है। एक और जनसभा में वारिस पठान रोए हैं, वो भी सुनिए। तो क्यों रोकते हो आप? मेरी रैली को कैंसिल करते हो आप? लोग आपके साथ है। परेशान कर प्रशासन से परेशानी, सारे पॉलिटिकल नेता मेरे पीछे लग गए हाथ धो के इसको रोको। तुम रोकना चाहते हो रोक लो, अल्लाह ने मुझे लाया, अल्लाह नहीं रोकेगा, अल्लाह जिताएगा इंशाअल्लाह। भिवंडी की आवाम जिताएगी मुझे। मेरी आवाज को बंद करना चाहते हैं ये लोग। मैं लड़ता हूं मुसलमानों के लिए, फिर तो मुझे रोका जा रहा है यार। वारिस पठान जिंदाबाद, शुक्रिया। ये वही उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के नेता 15 मिनट वाला बयान देते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी हो या फिर असदुद्दीन अवैसी हो, ये सब 15 मिनट की बात करते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने तो कहा था कि 15 मिनट अगर पुलिस हटा दी जाए तो पता नहीं क्या कुछ कर देंगे एक चुनावी रैली के दौरान। असदुद्दीन अवैसी भी 15 मिनट की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो उस पार्टी के नेता, ये भी उसी पार्टी के नेता हैं, उसी मानसिकता वाले नेता हैं। वैसे ही ये भी बात करते हैं, लेकिन आज ये गिड़गिड़ाने पर उतारू है क्योंकि जनता के बीच में है। वोट चाहिए, जीतकर विधायक बनना है, विधानसभा में पहुंचना है। महाराष्ट्र के चुनाव में जो मैंने आपको कहा कि सरगर्मियां इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, वो इसीलिए बढ़ी हुई हैं कि 15 मिनट वाले आज गिड़गिड़ा रहे हैं। जनता की यह अदालत ऐसी ही होती है, यहां सबका फैसला जरूर होता है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में वोटिंग चल रही है। 23 नवंबर को मतदान के नतीजे आएंगे, पता चलेगा कि महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति किसे बहुमत मिलेगा। क्या महायुति एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रहेगी या फिर महायुति को खदेड़कर महाविकास आघाड़ी सत्ता में आ सकता है। रात 10:30 बजे 19 नवंबर 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है बीजेपी की तरफ से, जिसमें सुप्रिया सुले, नाना पटोले और कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर आरोप लगाए जाते हैं कि बिटकॉइन का पैसा दुबई में बेचकर वहां से कैश मंगाया जाता है और उसको पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में भी खर्च किया गया। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी के तावड़े पर, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े, उन पर आरोप लगाया था कि वो 5 करोड़ रुपया कैश बांट रहे थे नाला सोपारा की सीट पर। जो राजन नाइक, नाला सोपारा के बीजेपी उम्मीदवार हैं, वो भी उनके साथ थे। हालांकि कुछ मिला नहीं, एफआईआर जरूर दर्ज की गई है, लेकिन सिर्फ 9 लाख रुपए उस होटल से बरामद हो चुके। तो बाकी जो इस पूरी जो घटनाक्रम हुआ है, जैसा आपने देखा है कि 15 मिनट वाले नेता अब जनता की अदालत में जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, उस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।